ई शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2024 में पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूतक काल का समय क्या रहेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, वीडियो में सब जानेंगे। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, इस वर्ष साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। इसी दिन भक्तों होली का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण को एक भौगोलिक घटना माना जाता है, लेकिन भक्तों हमारे सनातन धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में इस घटना को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भक्तों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही घटनाएं सभी राशियों को प्रभावित करती हैं। इसका हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन हमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय भक्तों कई नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल हो जाती हैं। इस घटना को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ने से हमारे आसपास की हर चीज़ प्रभावित होती है। मार्च महीने में लगने वाले ग्रहण का सूतक काल क्या रहेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो में आगे बताएंगे कब लगेगा पहला चंद्र ग्रहण वर्ष 2024 का। वर्ष 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च सोमवार के दिन लगेगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा। यह चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। भक्तों, पहले चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से कब तक है, ध्यान से सुने भक्तों। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य भी नहीं होगा। इसका ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिरों में, घर में पूजा पाठ सब यथावत होती रहेगी, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। इसका प्रभाव होली के त्यौहार पर भी नहीं होगा। इसलिए आप बिना किसी चिंता के आप होली का त्यौहार खूब श्रद्धा भक्ति के साथ मनाएं, हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, ध्यान से सुने भक्तों। 25 मार्च को होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण को आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका के हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप होली का पावन पर्व पूर्ण हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। भक्तों, चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिखाई देगा, फिर भी गर्भवती महिलाओं को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय सावधान रहें। ये गलतियां भूल कर भी न करें, क्योंकि हमारे धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व होता है। चंद्र ग्रहण
सभी को प्रभावित करता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में ही रहें, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय पड़ने वाली छाया से महिलाओं को स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इसलिए घर पर ही रहें, घर से बाहर ना जाएं। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण वाला चंद्रमा देखने से सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसमें नेगेटिव एनर्जी निकलती है, इसका आप पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा देखने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय नेगेटिव ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को भोजन करते समय भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं भोजन में तुलसी की पत्ती डालकर रखें। इसके बाद ग्रहण के बाद जब भी भोजन ग्रहण करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य डला होना चाहिए। आप फल, जूस आदि का सेवन कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय वातावरण में भी नेगेटिव एनर्जी अधिक होती है, इसलिए भोजन में सूतक लगने से पहले ही आप तुलसी पत्ती अवश्य डालकर रख दें, उसके बाद ही उस भोजन को ग्रहण करें। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, सुई, चाकू आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। यदि गर्भवती महिलाएं कैंची, सुई, चाकू का इस्तेमाल करती हैं तो इससे बच्चों को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे ग्रहण का दोष समाप्त हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को इन कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चाहे ग्रहण चंद्र हो या सूर्य ग्रहण हो, कोई सा भी ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।